वो जो मैंने ज्वेलरी मंगवाई थी वो दो ना। ओह हाँ, there you go. Oh, thank you so much. This is gonna be so pretty. मुझे तो इस तरह था कि कह रही हूँ जैसे मैं अपने पैसे से खरीद के लाया हूँ। तुमने ही पेमेंट की थी इसकी। तुम मेरे लिए इतने प्यार से ज्वेलरी लेके आए हो, यही मेरे लिए गिफ्ट है। और इतनी महंगी ज्वेलरी मैं किसी से नहीं मंगवा सकती थी, इतना बड़ा रिस्क मैं ले ही नहीं सकती। ओह माय गॉड, कितनी प्यारी है। लव इट। अच्छी लग रही। चलो अब पहना भी तो। Oh God, तुम तो डर ही गए हो। I was just joking. I know you're married और ये हक सिर्फ तुम्हारी बीवी का है। Blah blah blah. Leave it. मैं खुद ही पहन लेती हूँ। नहीं बंद हो रही। बंद कर दो। इस दिल में मोहब्बत का एहसास ही रहता है कि यार जो गम दे दे वो रास ही रहता है। ये मिलना बिछड़ना तो बस खेल है किस्मत का। अब लग रही है ना प्यारी। थैंक यू। मुझे कुछ ऑकवर्ड फील हो रहा था। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहले तुमने मुझे कभी ज्वेलरी नहीं पहनाई। Come on, it's not the first time. पहले की बात और थी फरिया। खैर छोड़ो, कोई और बात करते। I know. आज भी मुझे देखकर तुम्हें गुजरा हुआ वक्त याद आता है और तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कता है। अच्छा क्या हुआ है, तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है? मैं तुम्हें मीटिंग में भी नोटिस कर रही थी, तुम थोड़े ऑफ से लग रहे थे। तुमने तो शहरियार साहब को भी इतना डांट दिया। इज एवरीथिंग ऑल राइट? आलिया से लड़ाई हुई है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। लग तो नहीं रहा। तुम अपनी राइट लेग तभी मूव करते हो कंटिन्यूअसली जब तुम बहुत बड़ी परेशानी में हो। तो अब मुझे बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है फरिया, सब ठीक है। और प्लीज चेंज द टॉपिक, मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी है। ओके, यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? कुछ तो हुआ है, अब तो पक्की बात लेट्स है। नॉट टॉक अबाउट इट फरिया। अच्छा ठीक है, नहीं करते कोई बात। मैं लंच पर जा रही हूँ, तुम्हारे लिए भी वापसी पर लंच ले आऊंगी। ऑलराइट, कुछ खाना मत। श्योर। थैंक यू फॉर द ब्रेसलेट। बाय बाय। एक पल जुदाई भी दिल को ना गवारा है। इश्क में जीते जिस इश्क ने मारा है। दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है। इतनी अहम बात वासी को पता चल गई, लेकिन दोनों मियां बीवी बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा कैसे हो सकता है? ना कोई लड़ाई, ना कोई नाराजगी, ना कोई झगड़ा, ऐसे कैसे? आ जाए वासी, आज मौका मिला तो जरूर पूछूंगी उससे। हाँ, ये ठीक रहेगा। नौ बज गए, वासे अभी तक नहीं आया। सब खैरियत तो है ना? मैंने उनसे पूछा था, वो कह रहे थे कि मैं लेट आऊंगा। क्या हुआ है? सुबह नाश्ता करके नहीं गया, रात को लेट आएगा?
उसका मूड तो लगता है काफी खराब है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगा? बस ऐसे ही। तुम कह रही हो कि कुछ नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा यकीनन। इधर उधर की बातें छोड़ो, बस मुझे इसका जवाब दो कि अकरम का रिश्ता लेके कब जाओगी? जब कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तो ले जाऊंगी रिश्ता। फुजूल बातें करना छोड़ दो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अकरम किस लड़की से शादी करना चाहता है। अम्मा, मेरा बेटा मेरी मर्जी। ओफ, काश कि मुझे उस वक्त अकल आ जाती, मैं भी इसी तरह से बात करती तो कितना अच्छा होता। अच्छा, शाम को शान की कॉल आई थी। अनीता आंटी ने मिलने के लिए बुलाया है। अरे, इतनी अहम बात तुम अभी बता रही हो? अब वो टाइम अभी मिला ना। भाई वो क्यों मिलना चाहती है तुमसे? अकेले में क्या बात करनी है उसने तुमसे? ये क्या कम है कि वहां से बातचीत शुरू हो गई है? हाँ लेकिन अम्मा, अनीता बहुत मक्कार औरत है। अकेले में बुला के क्या बात करनी है उसने इससे? कौन कौन से राज उगलवा ले वो? अब कुछ बचा है? सब चीजें तो उनको बता दी हैं। और शान कह रहे थे कि उनका गुस्सा काफी ठंडा हो गया है। इंशाल्लाह ये मामला भी जल्दी हल हो जाएगा। आमीन। हाँ ठीक है, लेकिन मैं साथ जाऊंगी तुम्हारे। बस कुछ ही दिन बाकी रह गए मेरी इद्दत खत्म होने में। उसके बाद का प्लान बनाना। कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओगी मामला फिर खराब हो जाएगा, समझी तुम? हाँ, और उन्होंने सिर्फ मुझे बुलाया है। हाँ तो फिर जाओ ना, मुझे बता ही क्यों रही हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम बेटा, आओ आओ खाना खाओ। नहीं दादी, मुझे भूख नहीं है, मैंने लंच थोड़ा लेट किया था। ऐसा भी क्या खा लिया जो हमारे साथ बैठ के खाने में मजा नहीं आ रहा? चिकन पास्ता खाया था दादी। चलो भाई, तुमने ये खा लिया है तो जाओ फिर आराम करो।